पैसा, मनी। देखो भाई, जो पैसा है ना, पहले सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाई वी ऑल नीड मनी एज अ ह्यूमंस। देखो भाई, जो पैसा है ना, वो हमें क्यों चाहिए, हमें खाली ह्यूमंस को। क्यों? क्योंकि भाई इस जो अर्थ पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लाइक कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, हाथी वगैरह वगैरह, जितने भी जानवर हैं, जितने भी अदर लिविंग बींग्स हैं, उनको किसी को पैसा नहीं चाहिए। और पैसा खाली चाहिए ह्यूमंस को। क्यों? क्योंकि भाई हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। समझ रहे हो? स्मार्ट लोगों को नीड्स भी ज़्यादा होती है। एक वर्ड है भाई, एक आपने कहावत सुनी होगी, रोटी कपड़ा और मकान। समझ रहे हो? तो भाई जो रोटी कपड़ा और मकान है, वी वाई वी ऑल नीड मनी। वी नीड मनी बिकॉज हमें सर्वाइव करने के लिए भाई खाना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? पैसे से। रहने के लिए घर चाहिए। वो कहाँ से आएगा? पैसे से। पहनने के लिए कपड़े चाहिए। वो कहाँ से आएगा? पैसे से। ठीक है। और बेसिकली जो ये काम है वो जानवर भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है। उनको पैसा नहीं चाहिए। हमें क्यों चाहिए? बिकॉज वी हम ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है। देखो भाई, जो आज की वीडियो है ना, आपको पैसे के बारे में इतना खोल देगी, मतलब ऐसी वीडियो है भाई, खतरनाक, आपका दिमाग खोल देगी। समझ रहे हो? तो आज थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, ये पैसा शुरुआत हुई कहाँ से। देखो भाई, ओल्ड ईरा में चलते हैं, जब हम ह्यूमंस की शुरुआत हुई थी। जब हम पहले बंदर थे, उसके बाद हम थोड़े से चार टांगों से हम दो टांगों पर आए। जब हमें दिमाग आया, तो भाई पहले के टाइम में जो बेसिक नीड थी, वो थी सर्वाइवल। जो सबसे बड़ा वो था ना, जो टफ काम था, वो सर्वाइवल का ही था। आपके अकॉर्डिंग टफ काम आपको अब पढ़ाई लगता होगा, आपकी जॉब लगती होगी। समझ रहे हो? सर्वाइव तो आप सब कर ही पा रहे हो, खाना तो आपको मिल ही पा रहा है। तो आपको आपका अपना काम हार्ड लगता होगा। तो उस टाइम पर भाई कोई ऑप्शन नहीं था। उन लोगों को काम करना पड़ता था खाने के लिए। समझ रहे हो? आदिवासी लोगों की बात कर रहा हूँ, पहले के टाइम में जो ओल्ड एरिया के लोग थे। तो भाई वहां पे क्या होता था, खाते जो स्ट्रोंग था वो खाते थे। जो स्ट्रोंग था वो शिकार करता था और वो खाते थे, अपना पेट भरते थे। जो कमजोर था वो मर जाता था। दैट मतलब खत्म। कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज इट। जो मजबूत था वही टिकता था। फिर भाई आया लोगों में थोड़ा सा दिमाग। ठीक है। तो लोगों में दिमाग जब आया, तो उन्होंने उन्होंने भाई सोचा, अब हमें कुछ चीज चाहिए। जब थोड़े इवोल्व हुए ह्यूमंस, तो भाई उन्होंने, अब सपोज करो, उन्होंने भाई जीने के लिए खाना चाहिए। उन्होंने भाई चावल उगाना स्टार्ट करे, सब कुछ मतलब स्टार्ट करे अपनी लाइफ। अब सपोज करो आप हो सपोज करो, इस दुनिया में पैसे नाम की कोई चीज है ही नहीं। ठीक है। बस खाली पैसे की बात करी है मैंने, और किसी चीज की नहीं। पैसे के अलावा कुछ चीज है ही नहीं। फिर आपको सर्वाइवल के लिए खाना फिर भी चाहिएगा। तो कैसे करोगे? तो भाई पहले ऐसे होता था। पहले कैसे होता था कि सपोज करो आपके पास चावल है, बहुत सारे चावल है, और आपको चीनी की जरूरत है। ठीक है। तो भाई आप क्या आपके पास पैसे तो नहीं जो खरीद लोगे दुकान पर जाकर चीनी दे दो। तो क्या हुआ, तो आप क्या करोगे? ऐसे बंदे के पास जाओगे जिसके पास चीनी हो और शुगर हो, मतलब, और उसको चावल की नीड हो। तो आप क्या करोगे? आप अपने चावल उसको दे दोगे और उसकी चीनी ले लोगे, एक्सचेंज कर लोगे। ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? चावल उसको दे दिया, चीनी, तो आपकी नीड ही पूरी हो गई, उसकी नीड ही पूरी हो गई। ठीक है। तो भाई पहले के जमाने में अगर किसी को चीज चाहिए होती थी, तो भाई वो ना एक दूसरे को सामान एक्सचेंज करते थे। किसी को गेहूं दे दिया, किसी को वो ले दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ रहे हो? तो भाई इसमें इसमें आ गई एक दिक्कत। दिक्कत कैसी? फिर लोगों को लगने लगा भाई, जो हमारी चीज है और जो हम ले रहे हैं, तो मोर वैल्यूएबल कौन सी चीज है, मतलब महंगी चीज कौन सी है आज के डेट के अकॉर्डिंग। मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी चीज उसके अकॉर्डिंग हम, मतलब तो बराबर का सौदा हुआ है, इक्वल इक्वल हुआ है। समझ रहे हो? तो फिर क्या हुआ, लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया। फिर उन्होंने क्या करा, फिर आया भाई किस्सा। मेन चीज का मैं बताने वाला हूँ, वो आया गोल्ड कोइन और सिल्वर कोइन। फिर क्या हुआ भाई, गोल्ड कोइन देते थे, उसको एसेट बना लिया था। गोल्ड कोइन देते थे और अपना सामान लेते थे। मतलब किसी को चावल चाहिए, गोल्ड कोइन दिया, सामान ले लिया। या गोल्ड कोइन दिया, चीनी ले ली, घी ले लिया। ठीक है। लेकिन भाई उसमें भी एक दिक्कत हुई। दो हम बता तो रहा हूँ, हम ज्यादा एडवांस थे। पहले भी हमें थोड़ा दिक्कत होती थी हमें। फिर हमने सोचा भाई यार, अब हमें कैसे पता चलेगा हमें कितना गोल्ड देना है किसी को। समझ रहे हो? कि हमें किसी पर्टिकुलर सामान के लिए कितना गोल्ड हमें चाहिए।
तो उन्होंने क्या काम करा, दिमाग लगाया दोबारा। सुनार उनार इकट्ठे हुए, सुनार उनार, एक सुनार जो गोल्ड स्मिथ सुनार इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने भाई काम करा, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने भाई लोगों से कहा अपना आप गोल्ड हमें दे दो, और हम आपको एक चीज दे रहे हैं। चीज क्या दे रहे हैं? हम आपको एक चीज दे रहे हैं, आप अपना गोल्ड हमें दो, हम आपको एक पर्चा दे रहे हैं। पर्चा क्या? ऐसे ये पर्चा दे रहे हैं, ये लो। उस पे एक नंबर लिख दिया उन्होंने, जैसा बोलते हो 50। तो आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे गोल्ड जमा करो, और हम आपको एक पर्चा दे रहे हैं, ये लो पर्चा, और इससे लेन देन स्टार्ट कर दो। तो अकॉर्डिंग इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट सेट कर दी कि भाई दिस इज, मतलब इसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना सामान डिसाइड कर सकते हो, जो चीज उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो लाइफ है उसको रन कर सकते हो। समझ रहे हो? तो लोगों ने भाई गोल्ड सुनार के पास जाते हैं, उनको सामान देते हैं, और अपना पर्चा लेते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनार उनार जो मतलब मेन जो उस टाइम पर होंगे, सामान दो और ले लो, सामान ले लो। उसके बाद फिर भाई जो एक चीज इसका यहाँ से होता है भाई, आज की डेट में उसको वर्ड बोलते हैं काउंटर फीट। यहाँ से होता है काउंटर फीट का जन्म। स्पेसिफिकली जितनी करेंसी है वो कहे जाने चाहिए जिसके पास, जितना उसके पास गोल्ड है। सुना ने नोटिस करा कि भाई लोग अपना सामान लेने, गोल्ड लेने वापस आ ही नहीं रहे। मतलब डील क्या हुई थी कि गोल्ड आप हमारे पास रख दो, जब आपको जरूरत होगी आप अपना ले जाना, आपको उसके बदले हम पर्चा दे रहे हैं जिससे आपने लेन देन स्टार्ट कर दो। लेकिन मेन चीज क्या हुआ, उन्होंने नोटिस करा कोई अपना सोना सोना लेने आ ही नहीं रहा, और इस कोई अपना समझ रहे हैं, उससे अपना लेन देन स्टार्ट कर रहे हैं और वर्क को कर रहे हैं। तो भाई कहते हैं ना लालच, दिमाग दिमाग चलाया उन्होंने, उनके मन में आया लालच। भाई हमारी इसकी इतनी वैल्यू हो गई कि लोग अपना ये चीज भूल गए, जो चीज यहाँ रखी है। समझ रहे हो? तो भाई उन्होंने क्या करा, फेक फेक पर्चे निकाले बिना किसी गोल्ड के। पहले क्या करे, जितना गोल्ड है उसके हिसाब से पर्चे बांटते थे। अब उन्होंने भाई फेक पीस ऑफ पेपर पर मार्केट में निकाल दिए। यहाँ जन्म होता है भाई सबसे बड़े स्कैम का, जो आज की डेट में भी है, काउंटर फीट। समझ रहे हो? इसके यहाँ स्कैम क्या हुआ कि लोग जब आएंगे आपस में ये इधर उधर लेने, तो उन्होंने क्या काम करा, निकाल दी। तो डिल्यूजन पैदा हो गया। अब आप देखो, अब आप भी सोचते होंगे भाई गवर्नमेंट हमारी अंधा पैसा क्यों नहीं छाप देती, कैश छाप दे, सब में बांट दे और सबको अमीर कर दे। तो भाई यही होता है, जो असली एसेट है ना भाई वो है गोल्ड। गोल्ड की वैल्यू आपको पता नहीं होगी भाई। गोल्ड आपके पास जो 500 का नोट है, 200 का नोट है, 300 का नोट है आपके जेब में इस समय, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर रातों रात गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे ये जो करेंसी है डिमोलिश हो चुकी है। समझ रहे हो? खत्म। या फिर आप एक एग्जांपल ले लो कि अभी कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कुछ कुछ भी आतंक, कुछ मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए कि खत्म हो जाए, सब बारिश आ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो गवर्नमेंट वगवर्नमेंट सब देश खत्म, तो क्या होगा? जो मेन चीज होगी ना, कि फिर मतलब पैसों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि पैसे आप, जो करेंसी है, आपको अगर सपोज करो 200 का नोट है, 500 का नोट है, अरे आप किसी को दे रहे हो तो इस बिलीफ पे दे रहे हो कि सरकार ने इसको अलाउ रखा है भाई कि आप इसको दो और अपना सामान लो। है तो ये पीस ऑफ पेपर ही। समझ रहे हो? तो भाई इसकी वैल्यू क्यों है? बिकॉज जिसके जितने पास उसके पास गोल्ड है। इसी तरीके से बैंक वर्क करता है भाई, हाउ बैंक वर्क्स, इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो देखना आप। बैंक भी इसी डिमांड में, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जितना गोल्ड उतना पैसा। कोई कंट्री कितनी अमीर है वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितना गोल्ड है। समझ रहे हो? आई गैस कि उन्होंने मतलब जो मेन चीज है ना, अब कहाँ पे था मैं, हाँ, नेचुरल डिजास्टर हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, गवर्नमेंट कह दे कि भाई नोट बंद हो गए या गवर्नमेंट ही खत्म हो जाए, तो भाई आप क्या सोच रहे हो, आपका जो पैसा है वो किसी काम का है? सपोज करो आप किसी मार्केट में गए, सब कुछ खत्म हो गया, आपको सदा के लिए खाना चाहिए, तो आप उसको 1 करोड़ रुपए दोगे कैश, ले भाई मेरे को खाना वाना दे दे, तो भाई वो दे देगा? वो कहेगा अरे भाई हट भाई, बाढ़ में जाए, नोट तो बंद, खून ले, नहीं क्या वैल्यू है। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप उसको गोल्ड कॉइन दोगे, कि भाई गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप चला लो, पूरे अर्थ पर कहीं भी, उसकी वैल्यू इतनी रहेगी जितनी उसकी एक्चुअल में है। समझ रहे हो? अब इंडिया में क्या चलता है, रुपीज। यूएसए में क्या चलता है, डॉलर। चाइना में युआन, वुआन में। समझ रहे हो? करेंसी अपनी स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने अपने देश को रन करने के लिए करेंसी बना रखी है। बट अगर वो रातों रात डिमोलिश हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
बट लेकिन गोल्ड का ये चीज़ है, जो आप वर्ल्ड में कहीं भी लेके जाओगे, आपको कुछ चीज़ चाहिए, आप उसको दोगे, आपको कोई मना नहीं कर सकता। ना उसका कोई फिक्स वो है, समझ रहे हो? मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपको सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बोलते हैं गोल्ड का वो ले लो, गोल्ड वाउचर ले लो, फलाना फलाना गोल्ड का वो ले लो, डिजिटल गोल्ड ले लो, तो भाई जो रियल एसेट है ना वो गोल्ड है, क्योंकि भाई गोल्ड की जो वैल्यू है वो कभी भी, कोई भी सरकार आपको कह दे कि नोट खत्म, 2016 में नोटबंदी हुई थी, ठीक है, उसके बाद कोई भी सरकार कह दे कि नोट बंद, तो नोट बंद, आपकी जो वैल्यू है वो खत्म, लेकिन जो आपके पास सोना है ना, जो आपके पास गोल्ड है, उसकी वैल्यू कभी कोई खत्म कर ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज रियल एसेट, ऑल टाइम चलता हुआ आ रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, समझ रहे हो भाई? तो इसके भी इसी प्रिंसिपल है, बैंक वर्क करता है, बैंक की मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देख रहे हो उसको, नेक्स्ट वीडियो बैंक की होगी। बैंक का जो वो होता है ना, आपको लगता होगा बैंक कैसे वर्क करता है, कि बैंक आप उसको पैसे जमा करते हो, आपका पैसा वो दूसरे को लोन दे देता है और बीच का मार्जिन काट के अपने पास रखता है। वो तो भाई सबको पता है, जो मनी का ट्रैप है ना भाई, ये जानबूझ के इतना इतना तगड़ा बनाया गया है, इतना कि आम आदमी जाल में फंस के रह जाए, उसको कुछ पता ही ना चले, समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा ट्रैप है, जिसमें आदमी फंसता चला जाता है, समझ रहे हो भाई? उसके वीडियो बनाऊंगा भाई, आप देखना डिटेल में। तो भाई समझ, मनी एक ऐसी चीज है ना, जिससे मैं बताया ना, ह्यूमंस ज्यादा एडवांस है, इसलिए भाई हमें मनी की नीड है, क्योंकि भाई अगर आज वो खाना चाहिए, पैसा नहीं होगा, तो आदमी एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज वही वाली स्थिति आ जाएगी, पहले वाली सर्वाइवल वाली। सर्वाइवल, रोटी कपड़ा और मकान, आजकल तो बहुत नीड है, लेकिन बेसिक नीड रोटी कपड़ा और मकान, एक कौन पूरी करता है? ह्यूमंस की। खाली ह्यूमन से ऐसा सिविल, ऐसे हम अर्थ पर ऐसे लिविंग बीइंग है जिन्हें इस चीज की जरूरत पड़ती है, पैसे की, खाने के लिए। वरना भाई जितने वाइल्ड एनिमल्स सब अपना पेट खुद भर लेते हैं बिना किसी पैसे के। वहां पर एक ही रूल फॉलो होता है, जो इतना स्ट्रोंग, जो इतना ताकतवर, वो जी लेता है, जो कमजोर वो मर जाता है। दिस इज द रूल ऑफ नेचर, समझ रहे हो भाई? तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आप मनी से रिलेटेड थोड़ा कुछ समझे होंगे, कि हाउ एक्चुअली मनी वर्क्स, द ट्रैप ऑफ मनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।